हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योति स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सीटेट 2023 की सिलेबस और पैटर्न के बारे में। क्या टाइम है, क्या सब्जेक्ट है, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और साथ में बताएंगे आपको कुछ बेस्ट टिप्स जो आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। तो आप ये सब जानने के लिए मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ सीटेट 2023 के बारे में फुल इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आप अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सीटेट 2023 के बारे में। ठीक है, जो सीटेट का हमेशा से ही पैटर्न रहा है कि सीटेट जो होता है आपका दो शिफ्ट में होता है। एक होती है आपकी प्राइमरी शिफ्ट और एक होती है आपकी जूनियर शिफ्ट। तो जो प्राइमरी शिफ्ट होती है उसमें आपके क्या क्या सकते, जो प्राइमरी होता है वो होता है आपका फर्स्ट और फिफ्थ के लिए, और जो जूनियर होता है वो 6 to 8 के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू बताते हैं आपको पहले प्राइमरी के बारे में। तो प्राइमरी में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका साइकोलॉजी। सेकंड जो होता है वो होता है आपका मैथ। थर्ड जो होता है वो लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होती है, आपको चूज करनी होती है। और फोर्थ जो होता है वो होता है आपका इंग्लिश। तो ये हो गया प्राइमरी। और इसमें क्या होता है, जो मार्क्स होते हैं वो सब 30 मार्क्स का होता है। ये भी 30 मार्क्स, ये भी 30 मार्क्स, और ये भी 30 मार्क्स, और ये भी 30 मार्क्स। यानी इसका जो टोटल होता है वो होता है आपका 150 मार्क्स का। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है 150 मिनट, यानी 2.5 आवर्स होती है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं जूनियर में। तो जो जूनियर का एग्जाम होता है वो इवनिंग शिफ्ट में होता है, आपको पता ही होगा। और जो वो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम इसी की तरह साइकोलॉजी पहले होती है, सेकंड जो होती है मैथ्स होती है, और थर्ड जो होती है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आपको चूज, मतलब आपको चूज करनी होती है। और फोर्थ जो होता है वो मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस जो है उसमें आपको चूज करना है। तो फिर आपको सारे क्वेश्चन उसी के करने हैं, और या फिर आप अगर सोशल साइंस यूज करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन सोशल साइंस के करने हैं। ठीक है। और इनका जो मार्क्स का होता है वो 30 मार्क्स का ही होता है। ये भी 30 मार्क्स, ये भी 30 मार्क्स, और ये जो आपका होता है ये 60 मार्क्स में डिवाइड होता है। मतलब 30 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो होंगे मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे साइंस के। और अगर आप सोशल साइंस में करते हैं तो ये भी आपका 60 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो क्या हो गया, मैंने क्या बताया आपको, सीटेट जो होता है वो दो शिफ्ट में डिवाइड होता है। एक आपका प्राइमरी, एक होता है जूनियर। तो क्या सब्जेक्ट होते हैं ये मैंने आपको आज बता दिया कि किस तरीके से क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने मार्क्स होते हैं। अब चलिए मैं आती हूँ, आपको बताती हूँ आज बेस्ट टिप्स इसको पढ़ने के, और किस तरीके से हम इसकी तैयारी करें कि हम अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आते हैं, आप शुरू करते हैं बेस्ट टिप्स के लिए। तो देखिए बेस्ट टिप्स, देखिए बेस्ट टिप्स। तो आपका बेस्ट टिप्स का क्या सीन है, देखिए बेस्ट टिप्स में आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप हिंदी और संस्कृत चूज़ करते हैं, लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो अपनी तैयारी करनी है सबसे पहले पैसेज के ऊपर। पैसेज यानी आपको इसमें पैसेज के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। अगर आप 1 से 2 बार कोई भी पैसेज एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पैसेज को अच्छे से क्वेश्चन उसके पढ़ने हैं, अच्छे से सॉल्व करने हैं, जो जो गलती हो वो आपको देखनी है। तो सबसे पहला टिप्स यही है कि आप पैसेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, आपको पैसेज की अच्छे से तैयारी करनी है। सेकंड क्या आता है, सेकंड जो आता है, आपको क्या करना है, आपको जो आपका इंग्लिश में जैसे ग्रामर पोर्शन हो गया, और हिंदी और संस्कृत में व्याकरण पोर्शन हो गया, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। जितना आपका व्याकरण का पोर्शन अच्छे से तैयार होगा उतना ही अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बच्चों के माइंड में ऐसा भी होता है कि पैसेज जो आते हैं, अरे हम तो वही पैसेज आएगा उसी पैसेज से क्वेश्चन छांट के और आंसर टिक कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। पैसेज में जो होते हैं कुछ क्वेश्चन तो पैसेज से पूछ लेता है, लेकिन कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपको जो व्याकरण देगा वो कोई अलग स्पेशल क्वेश्चन व्याकरण का नहीं देता है, उसी में आपको कोई सेंटेंस उठा लेगा, उसमें पूछ लेगा बताइए इसमें सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, विशेषण क्या होती है, वाच्य क्या होती है ना, क्रिया क्या होती है, ये सब आपको व्याकरण क्वेश्चन उसी पैसेज से ही पूछ लेगा। तो आप ये माइंड में लेके मत चलिए कि पैसेज के सारे क्वेश्चन जो है वो सारे पैसेज से ही पुट करके पूछ लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको व्याकरण क्वेश्चन भी उसमें देगा। तो आपको क्या करना है, सेकंड आपको जो अपना व्याकरण क्वेश्चन
यानी इंग्लिश में आपको ग्रामर पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना है। जितना आप अच्छे से तैयार कर लेंगे उतना आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, और थर्ड क्या है आपका, थर्ड आ गया आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ईवीएस हो, हिंदी हो या मैथ्स हो या साइकोलॉजी तो हो ही हो, तो आपको उसका क्या है, पेडागोजी सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार करना है। पेडागोजी सेक्शन अच्छे से तैयार करना है, यानी देखिए जो आपके 30 मार्क्स डिवाइड होते हैं उसमें क्या होता है, 15 क्वेश्चन जो होते हैं वही कंटेंट बेस्ड आते हैं, बाकी जो 15 क्वेश्चन होते हैं आपके, वो ईवीएस में होगा या किसी में होगा, वो आपके जो आते हैं वो पेडागोजी सेक्शन से ही आते हैं। तो आपको पेडागोजी अच्छे से डीपली पढ़ के तैयार करनी है, हर सब्जेक्ट की अच्छे से तैयार करनी है। और देखिए अब क्या आता है आपका, फोर्थ आता है कथन निष्कर्ष वाले। आप जानते होंगे कि आपके कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि बताइए इसके बारे में कि ये कुएं से पानी जो है, कुएं का पानी अब खत्म होता जा रहा है तो इसका कारण क्या है। तो आपको 4 क्वेश्चन दे देता है निष्कर्ष में कि क्या उसको सीमेंटेड करके बंद किया जा रहा है या पानी की कमी है। ऐसे आपको 4 कारण भी दे देता है, तो आपको वो टिक कर देते हैं। तो आपको जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अब जो ईवीएस वगैरह का पैटर्न हो गया है सीटेट में, वो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका आता है, देखिए आपको क्या करना है फिफ्थ में, आपको एनसीईआरटी करनी है, क्योंकि अब जो न्यू पैटर्न आ रहा है उसमें एनसीईआरटी भी इन्वॉल्व करेंगे ही करेंगे। और इस बार भी काफ़ी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे। एनईपी 2020 जो है वो अच्छे से आपको तैयार करनी चाहिए, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। डांस फॉर्म वगैरह ये सब जो है आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, तो आपको अच्छे से तैयारी होगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको टिप्स बताऊंगी संस्कृत वालों के लिए। जैसे कि संस्कृत का क्या होता है, लोग जैसे कि आप हिंदी का लेके चलते हैं कि हिंदी में पैसेज आया और पैसेज आने के बाद आपने कुछ क्वेश्चन व्याकरण अच्छे से तैयार कर लिए और कर दिए, ऐसा अच्छा होता है कि हाँ, उससे भी पैसेज में जो व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपको पेडागोजी सेक्शन तैयार किया जाता है वो आपको संस्कृत में कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो लैंग्वेज आपको मतलब पेडागोजी की ईवीएस में हिंदी में जो क्वेश्चन बड़े बड़े लेंथी मिलेंगे, वही आपको संस्कृत लैंग्वेज में उतने ही बड़ी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। तो आप संस्कृत लैंग्वेज को आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, उसके भी आपको मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है। संस्कृत लैंग्वेज में व्याकरण के साथ उसकी पेडागोजी सेक्शन को भी पढ़ पढ़ के सॉल्व करना है, जिससे आप वहाँ पर अच्छे से कर सकें। क्योंकि हमेशा कीवर्ड आपको मिल जाए ये ज़रूरी नहीं होता है, इसीलिए आपको संस्कृत हो या हिंदी हो कोई भी हो, उसकी पेडागोजी सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार करनी है। अच्छा, आपको क्या होता है, आपको ये तो पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन भी हम लोगों को वो भी एक उसका प्रोसेस होता है कि आप किस तरीके से उसको अच्छे से पढ़ते हैं, किस तरीके से तैयार करते हैं, तो उसी हिसाब से आपका एग्जाम होता है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट। देखिए प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट, देखो आपको ना आपने पढ़ लिया, किसी चीज़ को सॉल्व कर लिया, काफ़ी क्वेश्चन कर लिया, आपको आता भी काफ़ी है, ये तो ठीक है। लेकिन आप जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड उतनी ही तेज़ होती जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम को करने के साथ साथ एग्ज़ाम की टाइमिंग मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी उसकी करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी करने हैं। आप मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको गलतियाँ अपनी पता चल सकती हैं, कैसे क्या हमें अटेम्प्ट करना है, कहाँ कहाँ हमारी गलती हो रही है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको और अच्छे से पढ़ना है, तो यही सब है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना भी जरूरी है। यही कुछ ऐसे ही बेस्ट टिप्स हैं जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको जो जो टिप्स दिए हैं आप उनको फॉलो करिए, और अगर इस बार आप पास नहीं हुए हैं तो उसमें अपनी कमियों में सुधार करके आप इस बार पास हो सकते हैं। मैंने भी किया है। ऐसे ही धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता है कि सीटेट बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे आता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन और कई तो ऐसे सारे होते हैं, हाँ, और प्रीवियस क्वेश्चन, और सीटेट जो होता है अपने प्रीवियस क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट करता है, तो आप प्रीवियस पेपर लगा के भी उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मतलब आप अगर प्रीवियस पेपर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी, तो इसीलिए आप प्रीवियस पेपर भी उसकी ज़रूर लगाइए। तो आप यही सब टिप्स फॉलो करिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आराम से पढ़िए, स्लो पढ़िए, अभी जुलाई को एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है। आप अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। थैंक यू।